सर मुझे एच पाइलोरी है, मैं क्या ग़िज़ाएँ लूँ और क्या ना लूँ, और दवाई भी बता दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जितने जरासीम हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, एक बात पल्ले बांध लो। मेरा ये दावा है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो शैतान है ना वही जरासीम है। मुसलमान उसको शैतान कहते हैं और जो साइंस है वो उसको जरासीम कहती है। ये जितने जरासीम हैं, शैतान की जिद मट्टी है। शैतान की जिद, जो चीज मट्टी से निकलती है वो सारी खाओ। जो चीज कहां से निकलती है? अब मट्टी से क्या निकला? फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, अजनास, ये खाना है। और वो कौन सी चीजें जो मट्टी से नहीं निकली? वो आपकी फैक्ट्री की चीजें, रिफाइंड चीजें, प्रोसेस चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें, आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारे बंद करो। प्लस दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी के आइटम, दूध से बनी सारी स्वीट्स, ये एक बार सिर्फ 1 महीना छोड़ के देख लो और देखो आपको ताकत मिलती है कि नहीं मिलती। हम किस चीज से बने हैं? मट्टी से। वापस कहां जाना है? मट्टी में। और कल क़यामत वाले दिन कहां से उठाए जाना है? मट्टी से। मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज जिस मिकदार में पैदा होती है वो इंसानों की उतनी जरूरत है। अल्लाह ताला ने फल और सब्जियां 70% पैदा की, अजनास 20% पैदा की। 70 और 20 कितने फीसद हो गया? 90% तो मट्टी की चीजें खानी थी। पीछे कितनी बची? 10%। ये कुछ अरसे के लिए 10% अभी छोड़ दो। और यहां मामला ही उलट है। लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? मरते किस में हैं? शादी अगर हो, किसी पार्टी में जाओ तो लोग सबसे ज्यादा सलाद की तरफ भागते हैं। यहां वो समझते पता नहीं ये ना मिला तो क्या क़यामत आ जानी है। मैं आपको बताता हूं, ये जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, जितने लोगों के ट्राइग्लिसराइड बढ़ती हैं, जितने लोगों के लिवर के ऊपर फैट आती है, जितने लोगों को हेपाटाइटिस A B C D E होता है, जितने लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, जितने लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है, जितने लोगों के ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, जितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जितने लोगों के HDL नीचे आते हैं, LDL ऊपर जाते हैं, जितने लोगों को फालिज होता है, जितने लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। ये जिसको आप लोग कहते हो दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, और आज हर बंदा पता है क्या कहता है? और डॉक्टर साहब सारी जिंदगी देखो ही खाते रहे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये खाते थे ना तो 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे, खेतों में जाके हल चलाते थे, साइकिल चलाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, मुशक्कत करते थे। और आज एसी के कमरे से निकल के एसी की गाड़ी में बैठ के एसी वाले ऑफिस में चले गए। तो क्या ये चीजें हजम होंगी? हजम हो भी जाएं तो मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये एनर्जी में कन्वर्ट होंगी? अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो भी जाएं तो बताओ, आपकी तो फैट ही बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें फैट है। ये जितने लोगों को खारिश है मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अंदर आग लगी हुई है। उनके अंदर क्या लगी हुई है? आग। और आग को सब्जा बुझाएगा, सलाद खाओ। और ये जितने लोगों को एच पाइलोरीज हैं मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आग है यही तेजाबियत है। और इसका बेहतरीन इलाज, बेहतरीन दवाई, कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो। कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो। दूसरे नंबर पे सलाद खाओ। तीसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बना के लो। चौथे नंबर पे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, तलबीना खाओ। तलबीना खाओ। तलबीना क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तलबीना खाओ, ये तुम्हारे गम को दूर करता है। तलबीना 70 अज़ा को ताकत देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना होता क्या है? जौ का दलिया। ये बना के खाओ। और इसके साथ हल्दी दालचीनी वाला दूध, जिसको मैं गोल्डन मिल्क कहता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, हल्दी, दालचीनी, सौंफ बराबर मिकदार में लो। 1 गिलास दूध में 1 चाय का चम्मच, तीनों चीज़ों का ग्राइंड किया हुआ जो पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये मिलाओ। 2 सब्ज़ इलायची, 2 लौंग, इसको अच्छी तरह पका के, ये दूध गाय का दूध लेंगे। गाय का दूध लेंगे। एक बात और समझिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि
दूध लेना नहीं, यहाँ आप खुद कहते हैं दूध लो। मेरे मोहतरम भाइयों, जब दूध में हल्दी, दालचीनी, सौंफ, सब्ज़ इलायची, लौंग मिला दिया जाता है तो दूध की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे दूध को चाय में डालते तो फिर उसको कोई दूध कहता है, क्या कहते हैं? चाय। और जब हम उसको मिल्क शेक में डालते हैं तो सारे क्या कहते हैं? ये मिल्क शेक बन गया।